टू दी टेक्स्ट टॉक्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के कुछ एडवांस टॉपिक को स्टडी करेंगे, जैसे कि एडवांस फिल्टर, filter the list and then copy that list to another location and then data validation। इसमें हम स्टडी करेंगे add drop down, error alert, how to circle the invalid data and then clear the validation circles, create from selection by the data validation। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे एडवांस्ड फिल्टर, इसको हम कैसे यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये डेटा तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज इसमें 10 है। सपोज ये डेटा जो है मेरे पास लार्ज क्वांटिटी में हो, ठीक है, लैक्स में हो, थाउजेंड्स में हो, तो हम इस पे फिल्टर अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसमें बताती हूँ। मेरे पास ये सारा का सारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसके मार्क्स हैं। अब सपोज मुझे कोई भी एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ जहां पे मेरे पास सब्जेक्ट वन जो ये है, यहाँ पे मुझे एक कंडीशन चाहिए कि सब्जेक्ट वन में ये जो मार्क्स हैं, अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो मैं एक रेंज सिलेक्ट कर लूंगी कि यहाँ से सब्जेक्ट थ्री तक का डेटा जो है मेरे पास आ जाए। मैं सीरियल नंबर से मैं स्टार्ट करूंगी, कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगी एंड सब्जेक्ट थ्री तक मैं सिलेक्ट करूंगी। इस डेटा के अंदर जो सब्जेक्ट वन है उसके मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 है तो वो मुझे एक सेपरेट टेबल बना के दे दे। ठीक है, वो टेबल जो है वो मैं इसी शीट में भी ले सकती हूँ, बट इस शीट में अगर मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा है, मुझे अगर इस शीट में वो डेटा नहीं चाहिए, मैं उसको किसी दूसरे शीट में भी लेकर आ सकती हूँ। उसके लिए मैं एक कंडीशन यहाँ पे लिखूंगी। मुझे यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट वन, मुझे इसको एग्जैक्ट ही लिखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट वन लिखा हुआ है, मैंने एग्जैक्ट सब्जेक्ट वन लिखा, और यहाँ पे इसके नीचे मुझे लिखना है ग्रेटर देन 50। ठीक है, सब्जेक्ट वन जो है अगर वो मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो मुझे क्या करे, वो वाला डेटा सीरियल नंबर वन से सब्जेक्ट थ्री तक के कॉलम्स का चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से देखिए मेरे को जाना है डेटा टैब पे। ठीक है, मैंने डेटा टैब को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ से डेटा टैब को सिलेक्ट किया, जस्ट वेट। यहाँ से मैंने डेटा टैब को सिलेक्ट किया। डेटा टैब से यहाँ मैं जाऊंगी एडवांस्ड पे। एडवांस्ड पे यहाँ देखिए लिस्ट रेंज। ठीक है, ये लिस्ट रेंज है, मीन्स वो रेंज पूछ रहा है कि कौन से रेंज तक हमें जाना है। तो मैंने यहाँ सीरियल नंबर से स्टार्ट किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया सब्जेक्ट थ्री तक। ठीक है, तो ये वाली रेंज सिलेक्ट होकर आ गई। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, कि मैंने क्या क्राइटेरिया सेट किया है। मैंने क्या क्राइटेरिया सेट किया है कि सब्जेक्ट वन के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 50 हो। तो मैंने इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसका जो सेल का नेम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे देना है कॉपी टू, कि मेरा जो डेटा सिलेक्ट होकर आएगा वो मुझे कहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो वो कॉपी कहाँ करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगी। सपोज मुझे यहाँ पे इसी टेबल में मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, यहाँ से। ठीक है, तो मुझे वो डेटा यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ गई, देन ओके। ठीक है, अब ये देखो जो मैंने डेटा यहाँ पे दिया था, ये देखो सब्जेक्ट थ्री तक सिलेक्ट होके आ गया, सब्जेक्ट थ्री तक सिलेक्ट हुआ, और कौन सा डेटा सिलेक्ट हुआ है जहां पर सब्जेक्ट वन के जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 50 है। ठीक है, तो ये तो था वन स्टेप कि हमने इसी शीट के अंदर जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये डेटा इसी शीट में नहीं चाहिए, अगर मैं डेटा को किसी दूसरे शीट में देखना चाहती हूँ, तो उस जो ये टेबल एक्सट्रैक्ट होकर आई है ये मुझे किसी दूसरी शीट में चाहिए, तो मैं उसके लिए कैसे करूंगी। देखो यहाँ पे मैंने एक न्यू शीट ओपन करी। न्यू शीट में मुझे क्या करना है, फिर से वही सब परफॉर्म करना है कि मुझे यहाँ पे डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी एडवांस्ड में। एडवांस्ड में जाने के बाद सेम मुझे लिस्ट रेंज जो है वो सिलेक्ट करनी है। लिस्ट रेंज मैंने कहाँ पे दी थी, यहाँ से मैंने लिस्ट रेंज दी है। सपोज मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर से लेके अगेन सब्जेक्ट थ्री तक की रेंज दी। ठीक है, सब्जेक्ट थ्री तक की रेंज ये आ गई। उसके बाद मुझे क्राइटेरिया रेंज चाहिए। क्राइटेरिया मेरा वही सेम है, अगेन मैं उसी शीट से क्राइटेरिया ले लूंगी। ये मेरा क्राइटेरिया सिलेक्ट हो गया। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन।
तुम्हें इसको कॉपी कहाँ करना है, मुझे इसको यहाँ ये वाले सेल में कॉपी करना है, कॉपी टू, यहाँ पे गई मैं और मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो फिर से मैं यहाँ गई एंड ओके, जैसे ही मैं ओके करूंगी तो मेरे पास एक न्यू शीट में जो डेटा मुझे चाहिए था वो यहाँ पर आ गया, कि वहां पे सब मिक्सअप ना हो, तो वो डेटा मेरे पास यहाँ पे सेपरेट होके आ गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है एडवांस्ड फिल्टर। मुझे अगर ये सेम फिल्टरिंग किसी कैरेक्टर वाले डेटा पे अप्लाई करना है, सपोज जैसे यहाँ पे कुमार वर्मा है, मुझे सिर्फ वही नेम चाहिए जिसका लास्ट नेम क्या हो, कुमार हो। उसके लिए हम क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट क्राइटेरिया रखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा लास्ट नेम, लास्ट नेम एग्जैक्ट मैंने जो लिखा हुआ है मैं सेम वही लिखूंगी। लास्ट नेम मेरे पास क्या हो, कुमार, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम मैंने कुमार लिखा है। इसके बाद ये मैंने एक क्राइटेरिया सेट कर लिया कि लास्ट नेम क्या होना चाहिए, कुमार होना चाहिए। अगेन मैं क्या करती हूँ, किसी न्यू शीट पे जाऊंगी, ठीक है। मैंने एक न्यू शीट लिया, यहाँ पे सेम मैं डाटा पर गई, डेटा से मैंने चूज किया एडवांस्ड, ठीक है। एडवांस से मुझे एक अगेन रेंज सिलेक्ट करनी है, मैं अगेन इस शीट पे गई, जहां से मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी थी, मैंने सब्जेक्ट 5 तक के मार्क्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए विद टोटल, ठीक है, विद टोटल मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो मैंने ये एक रेंज सिलेक्ट कर ली। रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मुझे क्राइटेरिया चूज करना है। अगेन मैं क्राइटेरिया कौन सा चूज कर रही हूँ, जहाँ पे लास्ट नेम क्या हो, कुमार हो, तो मैंने क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, मुझे कहाँ पर इसको कॉपी करना है, मुझे यहाँ से मैं इसको चूज कर रही हूँ और ये, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे उसको कॉपी करना है। यहाँ पे करने के बाद मैं अगेन यहाँ पर जा रही हूँ एंड ओके, ठीक है। तो जो मेरे पास कुमार नेम से जो लास्ट नेम है वो डेटा मेरे पास इस टेबल में आ जाएगा। तो ये था अबाउट एडवांस्ड फिल्टर। अब हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन, कि डेटा हमारा वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सपोज जैसे मेरे पास ये डेटा है, ठीक है, अगेन ये स्टूडेंट्स का डेटा है, सब्जेक्ट 5 के इसमें मार्क्स है और इनका यहाँ पे मैंने टोटल किया हुआ है। सपोज मुझे इसमें एक कॉलम और ऐड करना है, ठीक है, मार्क्स का, जिसमें मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है। इस मार्क्स वाले कॉलम में मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने इसको यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में कर लिया, ठीक है। होम टैब पे गई एंड ऑल बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है। मैं जो ये मार्क्स वाला मेरा कॉलम है, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाना चाह रही हूँ कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स को मार्क्स देने हैं और जो मैं मार्क्स देना चाह रही हूँ वो मार्क्स जो है ग्रेटर देन 40 हो और लेस देन 100 हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि मैं अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें मैं डेटा एंटर करती जा रही हूँ, कार्य करती जा रही हूँ स्पीड से, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास 4 की जगह 40 की जगह मैं उसको 4000 प्रेस कर दूं, ठीक है। तो वो डेटा मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं 100 उस पे कर रही हूँ और मेरे पास उसमें 1000 चला जाए, तो इस तरीके से मेरे पास ये ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, डेटा वैलिडेशन अप्लाई करूंगी। किस तरीके से हम करते हैं, मैंने ये रेंज को सिलेक्ट किया, ठीक है। अगेन मैं कहाँ जाऊंगी, डेटा टैब पर, डेटा टैब से मैं जाऊंगी डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन के लिए देखो यहाँ पे ना ये मेरा जो वर्जन है एक्सेल का, यहाँ पे ये सिंबल बन के आ रहा है, किसी किसी में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी लिखा आएगा, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये डेटा टूल्स में है, डेटा टूल्स में डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, ये जो मैंने रेंज ये सिलेक्ट की है, ये जो मेरी रेंज है, यहाँ पे मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरे पास नंबर आए, ठीक है, होल नंबर मुझे चाहिए और वो नंबर बिटवीन कितना चाहिए, नंबर बिटवीन हो 42 और वो नंबर मुझे चाहिए 40 टू 100, ठीक है। 100 मीन्स इस रेंज के बीच में मेरे पास जो है डेटा हो, ठीक है। मैं इसको ओके कर देती हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, अब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ 50, एंटर हो गया। देन मुझे इसको राइट करना है 45, एंटर हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे 30 करती हूँ और मैं इसको एंटर अगर करती हूँ, तो देखो ये वैल्यू नहीं ले रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। तो ये जो है हमने रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया हुआ है कि आप जो है वैल्यू लेस देन 40 और वैल्यू ग्रेटर देन जो 100 है
वो नहीं इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू नहीं एंटर कर सकती। अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि मुझे जो कंडीशन मैंने लगाई हुई है वो कितना है, मार्क्स शुड बिटवीन 40 टू 100, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे सकती हूँ, मैं लिखती हूँ एंटर एंटर मार्क्स बिटवीन 40 टू 100, ठीक है। मुझे ये इतना मार्क्स चाहिए, ठीक है, मुझे ये रेंज में मार्क्स चाहिए, तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। एंटर मार्क्स बिटवीन 40 टू 100। तो मैं ये कमेंट इसमें पास कर दूंगी कि यहाँ पे मैंने ये सेल पे यहाँ सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करती हूँ, आई अगेन गो टू डेटा, देन देन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, आई जस्ट गो टू डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक यहाँ से मैंने गया लिस्ट, ठीक है, मैंने यहाँ से चूज किया। अलाउ पे मैं क्या करूंगी, लिस्ट में जाऊंगी। लिस्ट में मैंने क्या किया है, सोर्स, ठीक है, मुझे एक सोर्स देना है कि मेरे पास क्या आए, एंटर मार्क्स बिटवीन 40 टू 100, ये मेरे पास एक मैसेज शो हो जाए, ठीक है। मैंने ये किया एंड देन ओके। तो देखो यहाँ पे एक कमेंट करके आ गया कि अगर मुझे, मैं यहाँ पे कुछ भी मार्क्स डाल रही हूँ, एंटर मार्क्स बिटवीन 40, ठीक है, एंटर मार्क्स बिटवीन 40 एंड 100, यहाँ पे इसको थोड़ा लार्ज करूंगी तो ये शो होगा, ठीक है। 40 टू 100 मीन्स ये मार्क्स जो है 40 टू 100 के रेंज में ही हम इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगेन मैं एक और आपको दिखाती हूँ डेटा वैलिडेशन का। जैसे मेरे पास ये डेटा है ना, यहाँ पे मैं गई अगेन डेटा एंड डेटा वैलिडेशन, डेटा अगर मेरे पास कुछ मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक वैलिडेशन अप्लाई किया कि मुझे डेटा कहाँ से चाहिए, ग्रेटर देन 50 चाहिए। यहाँ पे मेरा डेटा कितना होना चाहिए, एक होल नंबर हो एंड बिटवीन 42, अगेन मैं क्या कर देती हूँ 40 टू 60 कर देती हूँ, ठीक है, 40 टू 60 एंड ओके। मैंने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी, डेटा बिटवीन 40 टू 60, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेटा तो सब टाइप्स का है, इसमें 40 से 60 का डेटा तो नहीं है रेंज में, ठीक है, इसमें 90 प्लस भी है, इसमें 30 प्लस भी है, बट मुझे क्या चाहिए 40 टू 60। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि डेटा में मैं गई यहाँ पर डेटा टूल्स में, ठीक है, यहाँ सर्कल इनवैलिड डेटा। तो जो इनवैलिड डेटा है, जो मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स जो डेटा 40 टू 60 के बीच में नहीं है, उसको वो सर्कल कर दे, ठीक है। तो जैसे मैंने ये किया, देखो जो 40 टू 60 के बीच में 54 आ रहा है, सिर्फ एक ही डेटा है जो इस रेंज में आ रहा है, वो सर्कल नहीं हुआ, बाकी सब सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अगेन इसको रिमूव करना चाह रही हूँ ये कंडीशन को, तो क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, ठीक है, इसने वैलिडेशन सर्कल्स को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। देखो और हमारे पास इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगेन मैं यहाँ डेटा पे गई, ठीक है, डेटा पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा डेटा वैलिडेशन, अगेन यहाँ पर गई, यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे एक एरर अलर्ट है, एरर अलर्ट में मैंने कुछ भी टाइटल दे दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने एक मैसेज पास कर दिया रोंग डेटा, ठीक है, रोंग डेटा। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ से मैं ये वार्निंग टाइप से भी इसको कर सकती हूँ, ये सिंबल चेंज हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा को एक हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे जो डेटा है उसके लिए वार्निंग आ जाए कि जो डेटा है वो रोंग डेटा है, ठीक है। अगेन मैं क्या करती हूँ, हम कुछ और इसके फीचर्स चेक करते हैं। जैसे मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, इस सेल को मैं एक बार इसको थोड़ा सा इसका टेबल बॉर्डर लगा देती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ मैसेज पास करना है सपोज। पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, वैलिडेशन लगाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा पे मैं गई, डेटा पे मैंने एक वैलिडेशन लगा दिया, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन इस बार हम कुछ अलग ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, टेक्स्ट लेंथ का लगाते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ बिटवीन कितना होनी चाहिए, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट एंटर कर रही हूँ तो उसकी लेंथ होनी चाहिए 3 टू 6, 3 टू 6, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 6, 3 टू 6 एंड देन ओके। मैंने ये वैलिडेशन यहाँ पे लगाया। अगेन मैं जाऊंगी डेटा वैलिडेशन पे, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या शो करे,
हेलो, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो और रॉन्ग डेटा, इनकरेक्ट डेटा या फिर रॉन्ग डेटा। ठीक है, रॉन्ग डेटा। अगर मुझे इसको वार्निंग शो करना है तो मैं इसको वार्निंग एज अ, ये ऑप्शन है, सिंबल्स है, वार्निंग सिंबल आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, मुझे टेक्स्ट एंटर करने है ना। यहाँ पे मैंने लिखा राम, ठीक है, एंटर किया, एंटर हो गया राम, ठीक है। बट मैं ऐसे शो करती हूँ हाय, हाय मैंने लिखा तो वो एंटर नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग डेटा है। मैंने क्यों रेंज क्या दी थी, मैंने इसकी रेंज दी थी 3 to 6 कैरेक्टर, बट ये 2 ही कैरेक्टर है, इसलिए इसने जो वार्निंग मैंने दिया था हेलो टाइटल आ गया और रॉन्ग डेटा यहाँ पे मैसेज शो हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी ये वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अलर्ट मैसेज जो है वो शो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने ये एंटर नहीं किया, तो ये था डेटा वैलिडेशन। देखेंगे अ, तो देखिए अब हम डेटा वैलिडेशन के ही कुछ और टूल्स यूज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में डेटा क्या है, इंडिया है, दीज आर दी कंट्रीज। ठीक है, ये कंट्रीज है और ये जो है सिटीज हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया की सिटीज में दिल्ली, अंबाला, मुंबई। ऐसे यूरोप का पेरिस, स्पेन, बर्लिन। ठीक है, तो ये डेटा मीन्स कंट्री एंड देयर सिटीज। ओके, तो इस डेटा में मुझे क्या करना है, सपोज अगर मैं इंडिया पे जा रही हूँ तो वो इंडिया से मुझे अगर कोई एक सिटी सिलेक्ट करना हो तो वो सिर्फ यही 3 मुझे सिटी शो करे। सपोज मैं यूरोप का ऑप्शन अगर चूज करती हूँ, अगर मुझे यूरोप का ऑप्शन के बाद अगर मुझे सिटी सिलेक्ट करनी हो तो वो मुझे सिर्फ यूरोप की ही सिटी शो करे। सिमिलरली अगर मैं यूएसए को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद मुझे सिटीज सिलेक्ट करना है तो वो मुझे ये 3 का ही ऑप्शन दे, इन 3 में से ही मैं चूज करूँ। ठीक है, इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने इस पूरा का पूरा डेटा को यहाँ से सिलेक्ट किया। मैं ये पूरी की पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं जाऊंगी यहाँ पे फॉर्मूलाज पे, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज टैब से मुझे यहाँ पे मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे देखो टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप रो को लूंगी क्योंकि मेरी ये जो है कंट्रीज है। ठीक है, तो कंट्रीज मैंने टॉप रो को ही सिलेक्ट किया है। ओके, मैंने यहाँ पे किया ओके। ठीक है, जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। यहाँ मुझे क्या चाहिए, कंट्री एंड कंट्री के साथ मुझे उसकी सिटी चाहिए, है ना। तो ये सिटी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको मैं एक टेबल के फॉर्म में ले आती हूँ। ठीक है, मैंने इसको बॉर्डर किया। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्री का ऑप्शन दूँ तो ये मेरे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है सिटी सिलेक्ट करे। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्लिक क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगी डेटा, देन डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मैं जाऊँगी, यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे सोर्स देना है। ठीक है, अब ये जो ये सोर्स मांग रहा है, इस सोर्स में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं आई। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये फर्स्ट वाला, ये वाला मेरा सोर्स है। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट करा यहाँ पे एंड ओके। ठीक है, ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे मैं कोई भी दिल्ली है, जो भी है, सॉरी इंडिया है, यूरोप, यूएसए, कोई भी कंट्री मेरी यहाँ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर मैं जो भी कंट्री को सिलेक्ट करती हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिटीज का ही मुझे ऑप्शन दे चूज करने के लिए। ठीक है, तो मैं अगेन क्या करूंगी, यहाँ डेटा टैब से मैं यहाँ फिर से डेटा वैलिडेशन को चूज करूंगी। मैंने यहाँ डेटा वैलिडेशन को चूज किया, अगेन लिस्ट। ठीक है, लिस्ट पे जाने के बाद यहाँ सोर्स पे मैं लिखूंगी इक्वल, इक्वल इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देन ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद मैं ये सेल का नेम दूंगी, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद ओके। सोर्स करंटली evaluate to an error, do you want to continue? yes, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अभी शो नहीं किया ना, कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये करा, ये देखो यहाँ से मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं अगर इंडिया को सिलेक्ट कर रही हूँ
अगर अब मैं यहाँ से कोई वैलिडेशन चूज करूंगी तो यहाँ पे वो मुझे क्या शो करेगा, सिर्फ इंडिया की ही सिटीज दिखाएगा, दिल्ली, अंबाला, मुंबई। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से चूज कर देती हूँ यूएसए, ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर सिटीज सेलेक्ट करूंगी तो मुझे सिर्फ यूएसए की सिटीज ही शो करेगा। ठीक है। इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं।